तो गंगा जी की परिक्रमा करते करते महाराज कहाँ पहुंचे? बोले ढाई घाट। ढाई घाट में जब आए तो ऐसा कहते हैं ढाई उंगली सिंह गिर गया, वो स्थान का नाम पड़ गया ढाई घाट। और आगे बढ़े तो एक स्थान पर थोड़ा सिंह घट गया, उसका नाम पड़ गया घटिया घाट। और आगे बढ़े एक जगह पर सिंह गिर गए, उसी स्थान का नाम पड़ गया श्रृंगी रामपुर। आज भी गंगा जी के किनारे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आपके है। तो उसी स्थान पर बैठकर श्रृंगी ऋषि ने भगवान का भजन किया और आज भी मंदिर बना हुआ है श्रृंगी ऋषि जी का। तो अब समीक ऋषि ने कुछ ब्राह्मणों को भेजा, बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित से कहना 7वें दिन मृत्यु होगी, मुक्ति का कोई उपाय ढूंढे। उधर परीक्षित जाकर के जो घर में पहुंचा और मुकुट उतार करके जो रखा, एकदम बुद्धि परिवर्तित हुई। अरे राम राम, ये मैंने क्या किया? संतों से ठिठोली का करने का प्रभाव अच्छी तरीके से जानता था। यदुवंशियों का विनाश हो गया और हे प्रभु आज मेरा क्या होगा? मैंने भी तो एक संत से ठिठोली की है। जिन संत ब्राह्मणों के चरणों की रज हमारे पूर्वजों ने अपने सिर पर सजाई है और आज उन्हीं का मैं अपमान करके घर चलाया, मुझे तो भयंकर दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित सोच में बैठे हुए हैं और तब तक क्या हुआ, गौरमुख नामक 4 ब्राह्मण पहुंचे और उन्होंने राजा परीक्षित से कहा महाराज तुम्हें श्राप लग गया है, 7वें दिन तच्चक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति का कोई उपाय होगा। राजा परीक्षित ने अंजलि बांध करके श्राप स्वीकार किया। अंजलि बांध करके क्यों? चलो प्रायश्चित करने का कोई अवसर तो दिया मुझे। अपने पुत्र जनमेजय को सिंहासन पर बिठाया, तिलक कर दिया और स्वयं बलकर वस्त्र पहने, राजसी पोशाक उतार दिए, मुकुट उतार दिया, जटाजूट छोड़ दिया, मात्र कोपीन पहन करके, हाथ में कमंडल लेकर के और दिल्ली से भाग खड़ा हुआ राजा। दिल्ली से भागा और मुजफ्फरनगर में पहुंच गया, जहां पर 88,000 संत लोग विराजमान हैं। बड़े बड़े दीर्घजीवी, बड़े बड़े अनुभवी संत, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्ध सन्यासी बैठे हुए हैं। अब सबके पास जाकर के राजा परीक्षित ने बड़े दीन भाव से पूछा महाराज जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे? मतलब तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है? तत्कालीन मृत्यु, राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न है पूरी भागवत में, केवल एक प्रश्न, तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है ये बता दो मुझे। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे? कोई कहता है यज्ञ करो मुक्ति के लिए, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है महामृत्युंजय का जाप करवाओ, कोई कुछ कहता है, जैसी जिसकी सोच। सटीक उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। और तब तक क्या हुआ, उत्तर दिशा की तरफ से दिव्य प्रकाश हुआ और उस प्रकाश के साथ में क्या हुआ, बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। तत्र अभवत, तत्र माने वहां पर, अभवत माने आए, कौन? भगवान। खाली भगवान नहीं, व्यास पुत्र। अब खाली व्यास पुत्र नहीं, भगवान व्यास पुत्र। कितना जबरदस्त विश्लेषण लगा हुआ है। तथा भवत भगवान व्यास पुत्र, देखो सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। व्यास पुत्र का मतलब सुखदेव जी आए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज पधारे। देखो व्यास जी यहाँ पर केवल इतना भी लिख सकते थे कि तत्रा भवत व्यास पुत्र, इतने से भी काम चल सकता था कि भाई व्यास पुत्र पधारे वहां पर, इतने से भी काम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भगवान शब्द क्यों लगाया है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान शब्द क्यों लगाया है? भगवान शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि भक्त के ऊपर जब जब कष्ट आता है तो भगवान ही दौड़ते हैं। और भगवान रात नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं, दूसरे किसी को नहीं देखते हैं, खुद आते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले बीरबल तुम्हारा भगवान ही क्यों दौड़ा दौड़ा चलाता है भक्तों की रक्षा करने के लिए? अरे भाई उसके पास में क्या कोई समर्थ बलवान वीर योद्धा नहीं है? सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांस
सिमरों में सीताराम, आंसू की माला पे सिमरों में सीताराम। मन की मैं जानू के मन की अपने मन की मैं जानू के मन की सांसे की माला पे सिमरो में सीताराम, की माला पे सिमरो में सीताराम, की माला पे सिमरो में सीताराम। सीताराम भगवान की जय हो। देखो केवल इतने से भी काम चल सकता था। तत्रा भवत व्यास पुत्र, ये भगवान शब्द क्यों लिखा है? तो इसके लिए भगवान इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान ही भक्त के लिए दौड़ते हैं। भगवान कभी बाहर नहीं घूमते हैं, भगवान दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, समय नहीं देखते हैं, जिस समय जब बुलाओ भाग खड़े होते हैं। केवल भक्त को बुलाने के सामर्थ्य श्रद्धा होनी चाहिए। परीक्षित के ऊपर जब जब कष्ट आया, माता के गर्भ में एक ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा परीक्षित के ऊपर। जब परीक्षित गर्भ में था उतरा के, तो एक ब्राह्मण ने अश्वत्थामा ने आग्नेयास्त्र छोड़ा। पंडित जी के द्वारा आपने सुना होगा, आग्नेयास्त्र छोड़ा। तो अस्त्र की रक्षा करने के लिए भगवान अस्त्र लेकर के पधारे माता के गर्भ में। अस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान अस्त्र लेकर के पधारे, माता के गर्भ में गदा लेकर के गए। अब आज एक ब्राह्मण ने उसी परीक्षित पर बाघ वज्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है। तो भगवान वाणी का रूप लेकर के और भगवान के सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। भले सुखदेव दिख रहे हैं, लेकिन सुखदेव के रूप में आज भगवान ही पधारे हैं। इसलिए कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। इसलिए भले सुखदेव दिख रहे हैं, लेकिन आए भगवान ही है। लोगों ने कहा भैया देखो तुम्हारा कल्याण हो गया परीक्षित, तुम्हारा उद्धार हो गया। बड़ा सुंदर श्लोक गा रहे हैं। क्या श्लोक गा रहे हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवशयितम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी महाराज बड़ा प्यारा श्लोक गा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ है, गला हुआ फल है भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये गला हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रवशयुतम। सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार करके ये प्रमाणित कर दिया है कि मीठा है। हम लोग बगीचे में जाते हैं और बागवान से कहते हैं भैया सुआ की काटी हुई अगर कोई अबिया पड़ी हो तो लाओ। क्यों? सुआ उसी पे आम को काटता है, उसी फल को काटता है जो मीठा होता है। अथवा ये मान लो कि सुआ के काटने से वो फल मीठा ही हो जाता है। सुआ का काटा हुआ फल मीठा ही होगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भागवत रूपी फल जो है, ये सुखदेव रूपी तोते ने झूठा करके प्रमाणित कर दिया है कि मीठा है, खट्टा नहीं है। तो सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, इसको बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इसे पीते जाओ, पीते जाओ। कब तक? बोले जब तक जियो तब तक पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी ने दो लोगों को बुलाया इस भागवत अमृत को पीने के लिए। तीन को नहीं, दो को, केवल दो लोग। दो लोग ही अधिकारी हैं इस भागवत के सुनने के।
कौन कौन? बोले एक रसिक और एक भावुक। रसिक कभी इस विचार में नहीं बैठता है कि भाई कार्ड नहीं आया है, हम नहीं जाएंगे। जो रसिक होगा, जो कथा का प्रेमी होगा, वो इस इंतजार में बैठेगा कि कार्ड आए तब जाएं। वो इस इंतजार में बैठेगा कि हमारे पास बुलावा आए तब जाएं। वो इस इंतजार में बैठेगा कि भाई कूलर की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं। खैर आप तो कूलर पे पंखा की व्यवस्था कर दिए, देखो चकाचक पंखा लगे, कूलर भी लगा हुआ है। और आज हमारे हरिओम भैया ने देखा कितनी बढ़िया फ्लैक्सी बनवा करके लगवाई है। हाँ, ये हरिओम भैया का गिफ्ट है हमारे लिए, अभी छिबरा मॉल से बनवा करके ले आए। सप्रेम भेंट उन्होंने किया है मुझे। बोले पंडित जी जहाँ कहीं जाना, ये हमारा होर्डिंग ले जाना और लगाना। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो बड़ी पंडाल की बढ़िया व्यवस्था है। तो रसिक श्रोता जो होता है वो कभी व्यवस्था को देख करके नहीं कथा सुनता है, वो तो जैसे मिल जाए, जहां मिल जाए, बुलावा हो या न हो, महाराज व्यवस्था हो या बैठ करके कथा सुनने को मिल जाए। और भावुक जो होगा, भावुक को भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, भाव बन गया, भाव खड़े हुए। तो सुखदेव जी कहते हैं दो लोग आए कथा सुनने के लिए। कौन? बोले रसिका भोगी भावुका। इसलिए लोगों ने कहा सुखदेव, राजा परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो गया। सुखदेव जी आए हुए, राजा परीक्षित ने दौड़ करके और सुखदेव जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, पूजन किया। पूजन करने के उपरांत उसका आसन दिया, बिठाया। अब निवेदन कर दिया, महाराज तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का धर्म क्या है? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे? प्रथम स्कंद को यहाँ पर व्यास जी महाराज विराम देते हैं, द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। और दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने बोलना शुरू किया है। सुखदेव जी ने बोला है, सबसे पहला श्लोक क्या बोला सुखदेव जी ने? राजा परीक्षित ने पूछा कि तत्कालीन मृत्यु होने वाले जीव का कर्म क्या है। देखो परीक्षित कितना बुद्धिमान है, उसने प्रश्न का स्वरूप ही बदल दिया। अगर परीक्षित ये पूछते कि हम मरने वाले हैं, हम अपनी मुक्ति के लिए क्या करें, तो सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम जानो, हमसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि संत जब चिंता करता है तो व्यक्तिगत चिंता नहीं, वो सार्वभौम चिंता करता है। पहली बात तो संत चिंता ही नहीं करता है, संत चिंता ही नहीं करता। चिंता तो हम लोग करते हैं, संत तो चिंतन करते हैं। संत तो चिंतन करते हैं। और संत अगर चिंता करता है तो किसके लिए करता है? वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए चिंता करता है, अपने प्रदेश के लिए चिंता करता है। संत वो है जो अपने पूरे प्रदेश को, अपनी पूरी प्रजा को अपना समझे। महाराज बाप मर गया, देखने नहीं गया, लेकिन अपने प्रदेश की जनता के हित में अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, उसे कहते हैं संत। जिसे आज हम सौभाग्य से अपने मुख्यमंत्री के पद पर देख रहे हैं, इसे संत कहते हैं। गौरव होना चाहिए हमें इस बात पर। हमारे यशस्वी माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे कार्यभार को देख रहे हैं, हमारे प्रदेश की सत्ता को संभाले बैठे हैं, ये मेरा गौरव है, ये मेरा अभिमान है। जब तक अन्य सरकारें नहीं, देखो ये राजनीतिक मंच नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात आगे तो जरूर करूंगा क्योंकि सनातनी हूं और सनातन धर्म से मुझे बहुत लगाव है। जब तक इस प्रदेश में अन्य सरकारें नहीं, चाहे वो सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, पर्यटक लोग आते थे तो उन्हें कहां ले जाया जाता था? बोले चलो फादर दिखा लाएं और चलो चादर चढ़वा लाएं। फादर और चादर के चक्कर कटवाए जाते थे। और आज अगर पर्यटक लोग आते हैं तो फादर चादर के पास नहीं, उन्हें संविधान गोरखपुर मंदिर में भागवत की कथा सुनवाई जाती है। अभी माननीय डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी के द्वारा गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में भागवत कथा चल रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सामने बैठ करके कथा सुनते थे। सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हमारे माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए एक बार हम जय जयकार लगाएंगे। बोलिए योगी आदित्यनाथ की। गौरव है हमें इस बात का। इसलिए महाराज सुखदेव जी महाराज चिंता तो करते हैं, लेकिन किसके लिए? संत चिंता जब करता है तो अपने लिए नहीं। विश्वामित्र महाराज जी ने रामचरितमानस में चिंता की,
किसके लिए चिंता की? अपने लिए ना। विश्वामित्र को चिंता हुई किस बात की? कि गाधे तनय मन, गाधे तनय मन चिंता व्यापी, काय की कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पाए, गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। चिंता करता है तो अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जीव मात्र का धर्म क्या है? तो परीक्षित सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं सार्वभौम बात पूछी है, सार्वजनिक बात पूछी। सुखदेव जी कहने लगे, वरियाने सुते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप। वरिया ने सुते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। राजा भगवान सुखदेव जी के मुख से पहला अक्षर क्या निकला है? वाह। आप लोग पढ़े लिखे हो, ध्यान लगाइए। राज सुखदेव जी महाराज ने पहला श्लोक बोला तो क्या लिखा है? बोले वरिया ने सुते प्रश्न। वरी आने से पहला अक्षर निकला सुखदेव जी के मुख से वाह, वाह अक्षर निकला है ना, वरी आने से। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो सबसे पहला अक्षर रामचरितमानस का क्या लिखा है? बोलो भाई, जिनको पता हो वो हाथ उठा दो, हम समझ जाएंगे। जिनको पता हो रामचरितमानस का पहला अक्षर, पता सबको है लेकिन बताने में थोड़ी हिचक लग रही है, पता नहीं झूठ निकल जाए हमारा, कामों काम बदनामी हो जाए। पता सबको है, रामचरितमानस का पहला अक्षर है वाह। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, है ना, रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वर्णानाम पहला अक्षर है वर्णा, वर्णा का पहला अक्षर है वाह। तो सुखदेव जी महाराज के मुख से पहला अक्षर निकला है वाह, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी की कलम से पहला अक्षर निकला है वाह। ये वाह क्या है? वाह अक्षर क्यों निकलता है? क्योंकि वाह अक्षर इसलिए निकलता है क्योंकि वाह जो है वो ब्रह्म का बीज अक्षर है। वाह अक्षर है वो ब्रह्म का बीज अक्षर है। और ये संत जो है ना, इनके हृदय में ब्रह्म ही बैठा हुआ है। चाहे सुखदेव जी हो, चाहे व्यास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे रहीम खान हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे कोई हो, जो संत हैं इनके हृदय में ब्रह्म ही बैठा है। और जब हृदय में ब्रह्म है तो वाणी जब मुखरित होती है तो पहले ब्रह्ममय ही निकलता है, क्योंकि पेट में जो भरा होगा डकार में सुगंध और दुर्गंध उसी की आएगी। जो आपने खाया होगा डकार जब आएगी तो सुगंध और दुर्गंध उसी की आएगी जो पेट में भरा होगा। अगर आपने मूली के परांठे खाए हैं और डकार आई तो सुगंध और दुर्गंध मूली की आएगी ना, बोलो भाई, आएगी। अगर प्याज लहसुन खाया है तो डकार में दुर्गंध प्याज लहसुन की आएगी कि नहीं। और पेप्सी अगर पी है तो पेप्सी पी के डकार आती है। पेप्सी पी के जब डकार आती है तो पूरे पैसा अदा हो जाते हैं, इतनी बढ़िया डकार वो आती है। तो जो पेट में भरा होगा सुगंध और दुर्गंध उसी की आएगी। तो ये संत जो हैं इनके हृदय में ब्रह्म बैठा है, इसलिए जब शब्द बोलते हैं तो वरियाने सुते प्रश्न अथवा वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, है ना। तो बात एक ही है, ये ब्रह्ममय है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है। क्यों? क्रतो लोक हितो नृप। राजन तुम्हारा प्रश्न जो है वो लोक हित के लिए, अपने लिए नहीं, लोक हित के लिए। इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, सुखदेव जी उपाय बताते हैं, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? बोले जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको
जड़ चेतन जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन करना चाहिए। परीक्षित महोदय, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको जड़ चेतन में ब्रह्म का ही दर्शन करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। माने रामचरितमानस में लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। बोला सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जगदानी, करो प्रणाम जोरी जगदानी। जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे? बोले जड़ चेतन जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन करने लग जाए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। सुखदेव ने कहा पशु के अंदर, पक्षी के अंदर, दुश्मन के अंदर, अपने मित्र के अंदर, शत्रु के अंदर, जहां देखे ब्रह्ममय देखे, श्री राम में सब जग जाना, ऐसा भाव होना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कहे तो दिया आपने, लेकिन करना तो बहुत कठिन है, मन मानता कहाँ? हम तो मान लें कि दुश्मन के अंदर हमारा भगवान है, लेकिन भगवान सामने वो दुश्मन बंदूक ताने दिखाई पड़ रहा है, मन नहीं मानता है। मन मानता कहाँ है? क्यों? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? क्यों? अरे जितना इस समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए। राधे मेरे चरणों की तेरे फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सबको पाहू राधे, सबको पाहू राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हो राधे, तकदीर बदल जाए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, महाराज बन मानता का भगवान के चरणों में लगता है। भाई किसी ठंडे लोहे से अगर आप कोई औजार बनाना चाहो बनेगा ना? उसी लोहे को थोड़ा आग में रखो, लाल हो जाए, एक हथौड़ा मारो, जो बनाना चाहोगे वही बन जाएगा। यही हाल है मन का। मन अगर भगवान के चरणों में लगाना चाहते हो तो महाराज डायरेक्ट लगाओगे, लगेगा नहीं। करना क्या है? बोले सत्संग की आग में पहले रख करके तपाओ इसे, सत्संग की आग में रखो इसे, खूब तपाओ, और तप करके जब लाल हो जाए, आंसू गिरने लग जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, भगवान मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं सकता हूं, ये भाव बन जाए कथा सुनते सुनते कि प्रभु जब अजामिल पर कृपा कर सकते हो, आप बड़े बड़े भक्तों पर कृपा कर सकते हो, तो हमारे पर कृपा नहीं करोगे तो मैं रह नहीं सकता हूं। तो ये भाव बन जाए तो धीरे से एक सत्संग के हथौड़ा की चोट लगाओ, कटाक्ष से चपक जाएगा। डांट लगाओ मन को। तुलसीदास जी ने भी अपने मन को डांटा है।
तुलसीदास जी ने अपने मन को डांट करके कहा है कि मन भगवान के चरणों में लग जा। कब? जब राम जी महाराज अहिल्या का उद्धार करके चले, वहां पर तुलसीदास जी अपने मन को डांटते हैं और कहते हैं क्या? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजू छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास सठ, अपने मन को सठ कहा है। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। तुलसीदास जी अपने मन को सठ कहते हैं। सठ मन लग जा भगवान के चरणों में। कब? जब खूब द्रवित हो जाए मन, तब। ऐसे नहीं एक दिन कथा में आए और सोचो मन भगवान के चरणों में लग जाए, नहीं लगने वाला ना। कब लगेगा? लगातार आते रहो, लगातार आते रहो, आग लगाते रहो, लोहे के नीचे जलाते रहो, जलाते रहो, दौड़ते रहो, किसी न किसी दिन लोहा गर्म निश्चित हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसी प्रकार कथा सुनाते रहो, सुनाते रहो, एक न एक दिन मन जो है द्रवित हो जाएगा और भगवान के चरणों से चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर अपने आप छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं बोलो भाई? जिसने छोड़ा है उसे जबरदस्ती नहीं छोड़वाया गया, खुद छोड़ दिया उसने, फिर अपने आप निकल जाता है। उनसे क्या कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो कोई, नागे सिर और मुकुट, मेरो यश होई, मेरो तो गिरधर गोपाल। कहना नहीं पड़ता है, अपने आप निकल जाता है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पियस। मीरा ने घर छोड़ा ना, घर अपने आप छूट गया। तो महाराज मन बड़ी मुश्किल चीज है, कैसे लगेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, चार चीजों का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति चार चीजों का अभ्यास कर लेता है उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। वो चार चीजें कौन है? बोले जितासनो जितश्वासो, श्लोक बोला दूसरा, जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो दर्शन, मना संधारे दिया। सबसे पहले क्या करना है? बोले जितासन। जो व्यक्ति मन भगवान के चरणों में लगाना चाहता हो वो इस कथा को ध्यान से सुने, इस श्लोक की व्याख्या को ध्यान से सुने। मन भगवान के चरणों में लगाने का तरीका पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? बोले जितासनो जितश्वासो। सबसे पहले आसन को जीतो। पूजा करते करते, भगवान का भजन करते करते बार बार आसन बदलना नहीं चाहिए। और जो लोग आसन बदलते हैं उनकी पूजा खंडित हो जाती है, फल पूजा का उनको नहीं मिलता है। आप जब भी पूजा करने बैठे तो जिस आसन से आपको सुख मिले, कोई जरूरी नहीं वीरासन हो, पद्मासन हो, कमलासन हो, उष्टासन हो, शीर्षासन हो, जो आसन अच्छा लगे सुखासन से बैठ जाओ। जिस आसन से अच्छा लगे उस आसन से बैठ जाओ। बार बार आसन बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आसन बदलते ही इंद्र हमारे पास आकर के बैठ जाता है। पूजा करने हम बैठे, इंद्र आकर के बैठ जाता है, और जो हमने आसन छोड़ा तुरंत इंद्र पूजा का भाग लेकर के चला जाता है। हम खाली हाथ रह जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को पूजा का फल नहीं मिल पाता। आप कहोगे कि महाराज कभी न कभी तो आसन छोड़ना ही पड़ेगा, तो इंद्र तो तब ले जाएगा सर पूजा का भाग। देखो उपाय है क्या? बोले जब पूजा करने के लिए बैठो तो एक लोटे में जल लेकर के बैठे, चम्मच लेकर के बैठे। आसन छोड़ने से पहले 3 बार जल आसन के पास छोड़ो। बहुत छोटा मंत्र है, सम शक्राय नमः।
मंत्र है शम शक्राय नमः। जिस किसी को लिखवाना हो वो लिखवा लेना, हम लिख देंगे, सब लोग याद कर लो। छोटा मंत्र है, कोई बड़ी बात नहीं। शम शक्राय नमः, शम शक्राय नमः, शम शक्राय नमः 3 बार कहकर के आसन के पास जल छोड़ो, वो जल लेकर के अंदर चला जाएगा। पूजा का भाग तुमको पूरा मिलेगा, गारंटी इस बात की, ये नियम है। तो सबसे पहले आसन जीतो। आसन जीतने के बाद में क्या करो, बोले जितासनो जिता श्वासो, श्वास को जीतो। श्वास कैसे जीतेगी, रेचक कुंभक पूरक 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। प्राणायाम के द्वारा पहले दाहिने नाक को बंद करो, बाएं नथुने से सांस खींचो, 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ो, सांस खींचते खींचते 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ो, उसे अपने ब्रह्मरंध्र में रोको, राख बंद कर लो। 2 बार 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ो, ब्रह्मरंध्र में रोक करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ो, और फिर 1 बार कह करके इस नाक को बंद करके बाएं नथुने से दाहिने से छोड़ दो। पहले बाएं से खींचो, फिर दाहिने से छोड़ो, फिर दाहिने से खींचो, फिर बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से खींचो, फिर दाहिने से छोड़ो। 3 बार ऐसा करने से श्वास पर बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। और जो श्वास पर कंट्रोल कर देता है, जो प्राणायाम करता है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, गारंटी इस बात की। जिसे हार्ट की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, वो प्राणायाम करे, गारंटी इस बात की है, उसका हार्ट जो है कंट्रोल हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, वो प्राणायाम करे, गारंटी है उसका ब्लड प्रेशर जो है हाँ स्थिर हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसको पेट में कब्ज रहता हो, जिसको पेट में कब्ज रहता हो, पेट ठीक न रहता हो, वो प्राणायाम करे, गारंटी इस बात की, पेट का कब्ज ठीक हो जाएगा। सारे विकार खत्म होते हैं प्राणायाम करने से। अरे करके तो देखो, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब कोई टाइम ही नहीं लगता है, 5 मिनट में रोचक कुंभक पूरक 3 प्रकार का हो जाता है। बैंक जी हंस रहे, कल हमने चूरन लेके इनसे खाया, तो कह रहे हो कि महाराज तुम तो रोज चूरन खा, तुमसे लेके प्राणायाम का तो कभी कभार तो हो जाता है। और कभी कभार क्या, हमारे यहाँ तो घंटा होते नहीं, मक्का वगैरह हमारे यहाँ नहीं होती है। तो हम जब से आए तब से हम अंदरिया के मकई पर जुटे पड़े हैं। शाम को डेली ट्यूबवेल पे जा तो 2-4 घंटा उनसे भी आ, घंटा तो अपना असर दिखाएंगे। अच्छा हम घंटन से कह दे परेशानी के तो करो उनकी खाई हमको परेशानी कितना हो जाए, खाली 4 घंटा जे बचे रहे गद्दी वाला, जहाँ में कोई गड़बड़ नहीं, बात कोई बात नहीं। चूरन खा लेते वो अलग की बात है, भुट्टा खाते तो चूरन खा लेते, बाकी हमारे शरीर में कोई रोग नहीं, आप देख रहे स्वस्थ हैं बिल्कुल। तो प्राणायाम करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे उदर रोग हो, चाहे बात रोग हो, चाहे पित्त रोग हो, कोई रोग हो, प्राणायाम से सब रोग शांत होते हैं। इसलिए श्वास पर कमांड करो, जितना श्वास पर कमांड बढ़िया होगा उतने तुम्हारा मन स्थिर होगा, क्योंकि श्वास का और मन का बड़ा निकटतम संबंध है कि नहीं? श्वास का और मन का बड़ा निकटतम संबंध है। मन में कोई भ्रांति हो, मन में कोई उथल पुथल हो, देखो श्वास कितनी लंबी लंबी आती है। मन में गुस्सा हो, देखो श्वास कितनी जल्दी जल्दी आती है ना। और मन अगर शांत होगा तो श्वास अपने आप शांत होगी। इसलिए श्वास पर कंट्रोल करो, मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। इसलिए जितासनो जित श्वासो, फिर बोले जित संगो। संग ऐसे का करो जो भगवान के बारे में जानता हो और वो खुद भगवान तक तुम्हें पहुंचाए। शरणागति जीवन में एक बार होती है। शरणागति का मतलब गुरु जीवन में एक बार किया जाता है और गुरु जीवन में जरूर करना चाहिए। अच्छा कितने लोगों ने गुरु कर रखा है, जरा हाथ उठाओ जिन लोगों ने गुरु किया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 तक हो गया, 8:30 हो गया। बाकी के लोग अगर गुरु नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है, गुरु जरूर करो। बगैर गुरु के कल्याण नहीं है। बिनु गुरु भवनि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। लेकिन गुरु हो कैसा? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आपको श्रद्धा हो, जिसके प्रति आपको श्रद्धा हो, जिसकी आप बात मान सको, ऐसा गुरु करना चाहिए। गुरु जरूर करो, क्योंकि बगैर गुरु की गाड़ी बगैर ब्रेक की गाड़ी है और बगैर ब्रेक की गाड़ी कहीं टकरा सकती है।
टाइटल नहीं लगा होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उस गाड़ी पर कोई टाइटल न लगा हो, न टाटा का हो, न मारुति का हो, न महिंद्रा का हो, अब पता नहीं लावारिस में कब तक पड़ी रहे, लावारिस में पड़ी रहेगी कि नहीं। और अगर टाइटल लगा है कि मारुति की है या टाटा की है या महिंद्रा की है या स्वराज की किसी की है, तो भैया कंपनी वाले आएंगे उसे तुरंत उठा ले जाएंगे। यही हाल है हमारा। अगर हमारे ऊपर गुरु का टाइटल नहीं लगा है तो महाराज अब पड़े रहेंगे इसे, और गुरु का टाइटल लगा है तो महाराज तुरंत गुरु के भक्त लोग आएंगे और हमें भगवान के धाम तक पहुंचा देंगे। इसलिए गुरु जरूर करना चाहिए जीवन में, जब कर सको, जितनी जल्दी कर सको। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जब तक माता पिता है तब तक गुरु नहीं करना चाहिए, ये भी भ्रांति गलत है। आवश्यकता नहीं है, जब तक माता पिता हैं तब तक आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, दोष नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो जब गुरु करता हो, जब श्रद्धा हो, जब मिल सके तब गुरु जरूर करो। तो चार शरणागति एक बार होती है, इसलिए ऐसे का संग करो, ऐसे के शरण में जाओ जो भगवान के बारे में जानता हो, तुमको भी भगवान तक पहुंचा सके। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा महाराज प्रोसीजर बड़ा लंबा समझा दिया, टाइम बहुत कम है, कब श्वास कमांड करेंगे, कब मन कमांड करेंगे, कब आसन जीतेंगे, कब क्या करेंगे, और दिन तो हमारे पास 7 ही है, 7 दिन में क्या हो सकता है। सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन कम नहीं है। अरे मैं दिलाऊंगा तुम्हें मुक्ति, 7 दिन में नहीं, 1.5 घड़ी में खट्टांग नामक राजा को मोक्ष मिल गया, मैं दिलाऊंगा मुक्ति तुम्हें। राजा परीक्षित का बल बढ़ गया। हाँ, ये डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कुछ डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जुकाम का मरीज दवा लेने जाए, कुछ डॉक्टर लोग जुकाम का मरीज दवा लेने जाए और डॉक्टर लोग नबज पकड़ते हैं, अरे भैया तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आ गए, अगर एक दिन और ना आते तो तुम्हारी तो जीवन ही लीला खत्म थी। अब 2000 का इंजेक्शन आएगा, 6 बोतलें चढ़ेगी, 4 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, अब चेकअप होगा, कहां से रिपोर्ट आएगी। महाराज जुकाम का मरीज पैदल चल के गया और उधर से एम्बुलेंस पे लद के आ रहा, इतना भयाक्रांत मरीज को कर दिया। अब कुछ कुशल डॉक्टर क्या करते हैं, कितना भी सीरियस मरीज जाए, महाराज नबज पकड़ी डॉक्टर ने, अरे भैया काय को परेशान हो, अभी एक इंजेक्शन लगाएंगे, एक खुराक दवा खिलाएंगे, अभी तुम ठीक हो जाओगे, क्या कुछ चिंता कर रहे हैं। कुशल डॉक्टर जो होते हैं वो आधी मर्ज अपनी बातों से ठीक कर देते हैं, ये कुशल डॉक्टर की पहचान होती है। सुखदेव जी महाराज कुशल डॉक्टर हैं। परीक्षित से कहते हैं परीक्षित तुम काहे को डर रहे हो, मैं दिलाऊंगा तुम्हें मुक्ति। तो महाराज क्या करना पड़ेगा, बोले आप ऐसा करिए, भगवान की मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करिए, भगवान में मन लग जाएगा अपने आप। तो महाराज सुनाओगे। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज जी ने निवेदन किया कि महाराज आप हमें उद्धव और विदुर जी का संवाद सुना। उद्धव और विदुर जी का संवाद सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बात उस समय की है जिसमें धृतराष्ट्र महाराज बिल्कुल अंधे हो गए थे। पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, पुष्णन अधर्मेण, अधर्म का पोषण करते करते क्या हुआ, बोले विनष्ट दृष्टि। नष्ट दृष्टि नहीं, नष्ट दृष्टि माने अंधे हो गए, नष्ट दृष्टि माने अंधा हो जाना, और विनष्ट दृष्टि माने बिल्कुल अंधा हो जाना, उपसर्ग लगा हुआ है विनष्ट, बिल्कुल अंधे। अरे धृतराष्ट्र महाराज तो बिल्कुल अंधे जन्म ही से थे, तो विनष्ट दृष्टि क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज के चरम चक्षु भले पहले फूटे थे, लेकिन ज्ञान वैराग्य नयन गुरगारी, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र उनके पहले थे, लेकिन पुत्र के मुंह में आज वो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भी फूट गए, इसलिए लिखा गया है विनष्ट दृष्टि, बिल्कुल अंधे हो गए। तो विदुर जी महाराज ने एक दिन आकर के समझाया महाराज धृतराष्ट्र को, अरे महाराज धृतराष्ट्र इस पुत्र के मुंह में पढ़ करके तुमने धर्म और अधर्म को विचार करना छोड़ दिया। अरे अगर अपने पूर्वंश की भलाई चाहते हो तो एक काम करो, इस दुर्योधन का त्याग कर दो। अब यदि त्याग नहीं किया तो एक दिन वो आएगा हस्तिनापुर में कोई दीपक का जलाने वाला नहीं बचेगा। विदुर जी महाराज कहते हैं कि भरते 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 बड़ा पाप का जो अगर भर गया भरते भरते बड़ा पाप का जो
वर्ष भर के बड़ा पाप का जो अगर भर गया तो क्या करोगे। ओ वर्ष भर के बड़ा पाप का अगर भर गया तो क्या करोगे। जिस तुम्हारे हो तुम इतना ज्यादा, जिस तुम्हारे हो तुम इतना ज्यादा, वही मर गया तो क्या करोगे। मरते भरे मेरा पाप का अगर मर गया तो क्या करोगे। विदुर जी महाराज ने समझाया धृतराष्ट्र को, महाराज अपने पूरे पूर्ववंश को बचाना चाहते हो तो दुर्योधन का त्याग कर दो। अगर ये नहीं त्याग किया तो वो कलियुग ये मूर्तिमान कैंसर है जो तुम्हारे वंश में दीपक का जलाने वाला नहीं रहेगा। दुर्योधन ने सुना, डांट करके कहा, दासी पुत्र, मेरे खिलाफ मेरे बाप को भड़काने वाला, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, तुझे यहाँ सभा में बुलाया किसने। भाग यहाँ से। अपमानित कर दिया। विदुर को लगा कि दुर्योधन इतना मेरा अपमान कर रहा है और धृतराष्ट्र महाराज इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते। इसका मतलब धृतराष्ट्र को हमारी आवश्यकता नहीं है, और यदि आवश्यकता नहीं तो ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। कहाँ, जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जहां पर सम्मान न हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। विदुर जी ने क्या किया, विदुर जी महाराज ने धनुष बाण दरवाजे पर रख दिया। स्वयं धनुर्धार निधायमाना, धनुष बाण दरवाजे पर रख दिया, चल दिए विदुर जी महाराज। कौरवों को छोड़ दिया। अब विदुर ने केवल कौरवों को नहीं छोड़ा, कौरव विदुर ही नहीं गए, विदुर जी के साथ में कई चीजें चली गई। क्या क्या गई, वो सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। विदुर जी जब गए तो विदुर जी के साथ में कौरवों का पुण्य, कौरवों का यश, कौरवों की कीर्ति, कौरवों का बल, कौरवों की आयु सब चला गया। जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक सारे राक्षस सुरक्षित रहे कि नहीं। और जो विभीषण लंका को छोड़ करके चला, तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या कि ऐसा कहीं चला विभीषण जब, ऐसा कहीं चला विभीषण जब, आयुहीन भय सब तब, आयुहीन भय सब तब। असकई चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब। तो विभीषण के जाते जाते जैसे सारे राक्षस आयुहीन हो गए, उसी प्रकार विदुर जी के जाते जाते सारे कौरव आयुहीन हो गए। विदुर जी महाराज बहुत दिनों के बाद लौट करके आए। यमुना जी के किनारे क्या देखा, यमुना जी के किनारे विदुर जी महाराज घूमते हुए मिल गए। उद्धव जी मिल गए, उद्धव जी से भेंट हुई तो विदुर जी ने पूछा, कहो उद्धव जी, एक महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसका क्या हुआ। बोले वो तो कब का संपन्न हो गया। क्या हुआ, बोले उसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों का पराभव हुआ। विदुर जी ने कहा ये तो होना ही था। क्यों, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। ये तो धर्म तो जया। तो एक एक करके यदुवंशियों का हाल पूछा, सांब का हाल क्या है, प्रद्युम्न का क्या हाल है, अनिरुद्ध का क्या हाल है, दाऊ भैया का क्या हाल है, एक एक करके जो सबका हाल बताया। तो विदुर जी महाराज ने अंत में पूछा, मेरे कृष्ण का क्या हाल है। उद्धव जी महाराज रोने लगे। विदुर, जिनको मैं अपना सखा समझता रहा, जिनको मैं अपना मित्र समझता रहा, जिनको मैं अपना राजा समझता रहा, वो साक्षात नारायण थे, और आज हमारे बीच से जब चले गए तो उनकी कीमत मुझे पता लगती है। देखो, जब तक वस्तु और व्यक्ति तुम्हारे पास है
तुम उसकी कीमत नहीं जानते हो। जब तक वस्तु और व्यक्ति तुम्हारे पास रहेगा उसकी आप कीमत नहीं जानोगे, और वही व्यक्ति और वही वस्तु जब दूसरे के पास होगा तो तुम्हें उसकी कीमत पता लगेगी। लगेगी कि नहीं बोलो? जब कन्हैया मेरे पास थे मैंने कीमत नहीं मानी, और आज जब कन्हैया मुझसे दूर चले गए आज मुझे उनकी कमी महसूस होती है। और समाधि लग गई उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी ने कहा, विदुर, जब कन्हैया परम धाम को जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि हमारे भक्त ने अगर मुझे कुछ भी दिया, मैंने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन एक भक्त हमारा ऐसा है जिसने मुझे सब कुछ दिया, हमने उसे कुछ नहीं दे पाया। वो है हमारे परम भक्त विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज ने सब कुछ दिया और मैंने कुछ नहीं दे पाया। भगवान इतने उदार हो गए। विदुर जी कहते हैं कि मैंने दिया ही क्या, मेरे पास था ही क्या? अरे मैंने तो सूखा बथुआ का साग खिलाया बगैर नमक का, विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए और उन्हीं के ऋणियां बन गए प्रभु। उद्धव जी कहते विदुर, उन्होंने हमसे कहा था कि मेरे जाने के बाद मैं एक उपदेश मैत्रेय जी को सुना रहा हूं और ये उपदेश मैत्रेय के पास मिलेगा, और उद्धव जी विदुर जब तुम्हें मिले तो विदुर जी को मैत्रेय जी के पास भेज देना और ये उपदेश उनको मिल जाए ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो कहां मिलेंगे मैत्रेय जी मुझे? बोले हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। अब उद्धव जी महाराज चले बद्रिकाश्रम भगवान की घड़ाव लेकर के, और विदुर जी महाराज चले हैं हरिद्वार गंगा जी के किनारे। मैत्रेय जी से भेंट हुई। मैत्रेय जी से बैठ करके यहाँ पर प्रश्न किए हैं विदुर जी ने, और मैत्रेय जी ने उनके उत्तर दिए हैं। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम पारम पार बंबा। क्या है? लाइट आ गई। बदल किया यहाँ पर विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम पारम पार बंबा। महाराज जीव मात्र सुखी होना चाहता है। बड़ा गजब का उपदेश है। जीव मात्र सुखी होना चाहता, सुखी होना नहीं चाहता। रात दिन सुखी होने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसा मिल जाओ तो सुखी हो जाऊं, वैसा मिल जाओ तो सुखी हो जाऊं, ये कर लो तो सुखी हो जाऊं, वो कर लो। महाराज लेकिन जितना सुखी होने के लिए हाथ पांव चलाता है ना, उतने दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। महाराज पहले किराए के मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, विचार करते थे अपने मकान का आनंद कुछ निराला होता है, अपनी छत के नीचे रहने का आनंद कुछ नहीं था। अगर अपना घर में बन जाए भले टूटा फूटा हो लेकिन उसका आनंद कुछ नहीं डाला। भगवान की कृपा हुई मकान बन गया। अब मकान में अगर सुख होता तो मकान बन गया, आप सुखी हो गए। मकान बना 2-4 दिन तो सुख रहा लेकिन वो सुख गायब हो गया। अब पड़ोसी को देखा, भैया पड़ोसी का तो प्लास्टर हुआ पड़ा है, पड़ोसी ने प्लास्टर करवा लिया है, कलर करवा लिया, पुट्टी करवा ली, पीओपी करवा ली। अब दूसरा कांटा चुभ गया, भैया प्लास्टर तो अपना भी होना चाहिए। मकान में सुख होता तो मकान बन गया, सुखी हो गए होते कि नहीं? बोलो भाई। मकान में सुख नहीं था, सुख था तुम्हारे कामना का जो कांटा लगा हुआ था वो कांटा निकल गया, तुम सुखी हो गए। अब दूसरा कांटा फिर चुभा लिया, चाहे प्लास्टर हो जाए, पुट्टी हो जाए, कलर हो जाए, पीओपी हो जाए, ये कांटा और चुभा लिया। हमारा धीरे धीरे कलर हो गया, पुट्टी हो गई, पीओपी हो गई, बढ़िया चकाचक बन गया, कांटा निकल गया। अब खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, भैया पड़ोसियों को दिखाए, अरे हमने भी मकान बनवा लिया, हमारा भी रंग पुत करके टनाटन मकान हो गया, हम भी सुखी हो गए। अगर मकान पुतने से सुखी हुए होते तो सुखी हो गए होते, लेकिन कामना का कांटा जो था वो निकल गया, इसलिए सुखी हो गए। अब तब तक तीसरा कांटा और चुभ गया। क्या? पड़ोसी के यहाँ एसी लगी है, अब हमारे तो एसी है नहीं, एसी और लग जाए तो सुखी हो जाए। बोलो भाई। तीसरा कांटा चुभ गया, फिर दुखी हो गए, फिर एसी लग गई। अब एसी में सुख अगर होता तो एसी लग गई तो सुखी हो गए होते। एसी का जो कांटा लगा था वो निकल गया तो सुखी हो गए। 4-6 दिन बाद तब तक विचार किया, सर बारिश का मौसम है और जहानगंज या मोहम्मदाबाद ड्यूटी करने जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल से पानी बरसता है, हम भीग जाते हैं, और पड़ोसी हमारा 4 व्हीलर से जाता है, 4 व्हीलर में जाए तो सुखी हो जाए, फिर कोई चिंता नहीं। महाराज चौथा कांटा चुभ गया 4 व्हीलर का। ऐसे धीरे धीरे कांटे चुभते चुभते निकलते निकलते हमारा राजाओं जैसा वैभव हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, तब तक किसी ने पूछ दिया, भैया सुखी हुए? बोले प्रश्न जहां के तहां। बोले न तो तब सुखी थे न अब सुखी। बोले क्यों? बोले तब कम से कम भूख लगती थी, सुबह 8 परांठे खाते थे नाश्ते में, दोपहर को 10 रोटी खाते थे, और शाम को रोटी खा करके बिस्तर पर लेटे तुरंत नींद आ जाती थी। बोले अब भोजन के नाम पर डॉक्टर ने कह दिया केवल मूंग की दाल का पानी पियो,
और शाम को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद की गोली खानी पड़ती है, तब नींद आती है। बोलो भाई, तब सुखी थे कि अब सुखी हो? न तो तब सुखी थे न अब सुखी हो, क्योंकि संसार ही है दुखालय। दुखालयम शाश्वत जगत, संसार है दुखालय। और दुखालय माने दुखों का घर। जैसे भोजनालय माने भोजन का घर, औषधालय माने औषधियों का घर, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर, तो दुखालय माने दुखों का घर। तो संसार है दुखालय। अब पुस्तकालय में कोई एक ही प्रकार की पुस्तक थोड़ी है, संस्कृत की अलग, विज्ञान की अलग, हिंदी की अलग, गणित की अलग। उसी प्रकार इस दुखालय में एक प्रकार का दुख नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम दास। जो राम की शरण में पहुंच गया वो सुखी हो गया। मैत्रेय जी ने बहुत विदुर का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद विदुर जी ने पूछा, परमात्मा एक से अनेक कैसे होता है? तो सृष्टि प्रक्रिया सुनाई है। अब ये सृष्टि प्रक्रिया आप लोग कल ठीक 2 बजे से लेकर और 6 बजे तक की मीटिंग में कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि 6 बज चुका है और हमारे कलाकार लोग